नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मॉरल वैल्यूज़ की, या फिर आपने देखा होगा मॉरल वैल्यूज़ से ही अगर हम इसको संपर्क में जोड़ें तो हमने बहुत बार देखा होगा कि कई लोग पराई स्त्री के चक्कर में पड़ जाते हैं, पराए मर्द के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से अपनी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर लेते हैं। बच्चों की तरफ ना ध्यान देके उनकी परवरिश में कहीं ना कहीं वो बाधा पहुंचा देते हैं। उनकी जो परवरिश एक अच्छे तरीके से होनी चाहिए थी वहाँ पर भी उनकी डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो ये सब कारण क्यों होते हैं, इन कारणों को हम समझें और ये कारण से बचने के क्या रास्ते होते हैं वो भी हम समझेंगे। क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को इन परेशानियों से बाहर निकाल सकते हैं, कैसे हम अपने परिवार में एक अच्छे इंसान बन के रह सकते हैं, कैसे हम अपने भरोसे को बना के रख सकते हैं जो भरोसा टूट रहा था। क्योंकि जो एक भरोसा हस्बैंड वाइफ में होना चाहिए, जो एक ट्रस्ट होना चाहिए जिसकी वजह से एक मैरिड लाइफ अच्छी बन सके, वो हम क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ भरोसे से टिकी हुई है। आपने एक दूसरे को भरोसा दिया, आपने कस्में खाई हैं कि हाँ हम एक दूसरे का साथ देंगे, किसी भी तरह का धोखा नहीं करेंगे, किसी भी तरह से परेशानी में एक दूसरे का साथ देंगे। तो ये सब कस्में और ये सब कुछ आप लेने के बावजूद भी इस तरह के अगर आप पराई स्त्री या पराए मर्द के चक्कर में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चक्करों में पड़ते हैं तो आप धोखा किसको दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये समझिए, क्योंकि आपने भगवान को, परमेश्वर को साक्षी मानकर आपने कस्में खाई थी, और वो कस्में किसकी थी, आपने प्रभु के सामने खाई थी। यानी कि सबसे पहला तो धोखा और छल फरेब आप उसके साथ कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट आपने बैठकर ये कस्में खाई थी जिस समय आपके फेरे हुए थे, जिस समय आपकी शादी हुई थी। चाहे वो अग्नि फेरे हुए हो, चाहे कहीं पर भी आपकी शादी हुई हो, आपने ये सब किया और उसके बावजूद भी आपने उन चीज़ों पर अपने आप को स्थायी नहीं रखा, अपनी मॉरल वैल्यू से आप डगमगा गए, तो समझो आप जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अब ये कामयाबी या परेशानियां क्यों आती हैं, सबसे पहले ये समझिए। देखिए, अगर कुंडली में कहीं पर भी शुक्र है, अगर कुंडली में 1 से लेकर 12 खाने तक अगर हम बात करें तो शुक्र के उसूलों के अनुसार ये कहा गया है कि पराई स्त्री या पराई मर्द के चक्कर में ना पड़ें, आप किसी भी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चक्कर में ना पड़ें, नहीं तो शुक्र बर्बाद हो जाएगा। अब शुक्र बर्बाद हो जाएगा तो शुक्र जब बर्बाद होगा अपनी मुसीबत वो केतु पर डालेगा। आपने देखा होगा कि कई बुज़ुर्ग लोग ओल्ड एज होम में पड़े होते हैं, या फिर बुढ़ापे में जिस समय उनको औलाद की सख्त ज़रूरत होती है उस समय उनकी औलाद उनको घर से निकाल देती है, या फिर उनकी एक तरीके से कदर नहीं होती है, दर बदर की ठोकर खाते हैं ऐसे बुज़ुर्ग। कई बार ये कंडीशंस होती है। देखिए, बुज़ुर्गों की हालत ख़राब होना 2 कारण हो सकते हैं। एक तो उनकी कुंडली में संतान के सुख ना होना, या फिर उनकी कुंडली के अनुसार कोई ऐसी कंडीशन बन जाए कि उनका शुक्र खराब हो गया, या फिर शुक्र उन्होंने खराब कर लिया किसी भी कारण। देखिए, ये सब काम छुपे छुपाए होते हैं, ज़रूरी नहीं कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किए। हो सकता है, देखिए हो सकता है उन्होंने कोई अपने जवानी के टाइम में गलत काम किए होंगे और जिसकी पनिशमेंट वो इस समय बुढ़ापे में भोग रहे हैं। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको पनिशमेंट कौन देगा। पनिशमेंट स्वयं भगवान ऊपर से आके आपको नहीं देंगे, आपको पनिशमेंट आपके इर्द गिर्द के लोग देंगे, आपसे जुड़े हुए वो लोग देंगे जिनके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है। क्योंकि आपने वो भरोसा तोड़ा, प्रभु का भरोसा तोड़ा, अपने जीवन साथी का भरोसा तोड़ा, तो आपके साथ भी हमेशा यही भरोसा टूटने वाली चीज़ें होंगी, क्योंकि आपने उस भरोसे की कदर नहीं रखी, उस मान मर्यादा को आपने नहीं ढंग से समझा। इस वजह से आप एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ अफेयर में गए, आपका शुक्र खराब हुआ, शुक्र के बाद आपका केतु खराब हुआ है, आपको औलाद के सुख नसीब नहीं हुए। तो ज़रूरी नहीं कि औलाद के सुख ही नसीब ना हो, कई बार तो ऐसी कंडीशन भी आती है, ऐसे लोगों को औलाद ही नहीं होती है, या फिर औलाद होती है तो वो बीमारियों में, या फिर उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कष्ट बने रहते हैं। अब ये सब कंडीशंस अगर हम कुंडली की बात करें तो कुंडली में क्यों बनती हैं, ज़्यादातर ये समझिए। अगर चंद्र खराब हो, शुक्र खराब हो, या फिर सूर्य के साथ कहीं पर राहु का संबंध हो, सूर्य राहु कहीं पर दृष्टि में आ रहे हों, अगर आपकी कुंडली में सूर्य के खाने, मान लीजिए खाना नंबर 1 में ही या फिर खाना नंबर 5 में ही कहीं पर उसके दुश्मन आके बैठ जाएं, ये कंडीशन अगर पैदा होती हैं तो शुक्र खराब हो जाता है इस केस में। क्योंकि आपकी मॉरल वैल्यूज़ सूर्य से देखी जाती हैं। जो मॉरल वैल्यूज़ आपकी एक दृढ़ संकल्प होते हैं, जो आपके अंदर एक मॉरल वैल्यूज़ होती हैं,
वो कहीं ना कहीं डगमगा जाती हैं। अगर ये डगमगा गई तो आपका चंद्र भी यहाँ पर खराब हो गया, जो कि आपकी मानसिक स्थिति है, आपका शुक्र भी खराब हो गया, जो आपकी मैरिड लाइफ है, आपका सुख है, आपका सब कुछ है। और उसके बाद बची जो आखिरी जो चीज़ बच जाती है वो बचता है केतु। केतु भी ऐसे केस में नष्ट ही हो जाता है। तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप इन सब कामों में पड़ें। देखिए, दो नाव में सवार होकर कभी भी कोई इंसान किनारे नहीं पहुंच सकता, वो हमेशा डूबता ही है। तो आपको ये समझना है कि आप दो नाव में पैर रख के कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अब ये क्या करना है, कैसे ये दलदल से निकलना है। ये दलदल ही है जीवन का, जो आपको धीरे धीरे अपने अंदर समा लेगा और सब कुछ ख़त्म कर देगा। तो इस दलदल से निकलने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि दृढ़ संकल्प। और आप इतने इमोशनल मत बनिए कि सामने वालों की ऐसी बातों में आके अपने आप को, अपने परिवार से धोखा आप दें। तो इस धोखे भरी ज़िंदगी में मत जिए, ना अपने जीवन साथी को धोखा दीजिए, ना ही अपने आप को धोखे में रखिए, ना ही अपनी औलाद से धोखा करिए, ना ही प्रभु परमेश्वर से धोखा करिए। इन सब धोखों से बचने के लिए थोड़ा सा आपको बोल्ड डिसीजंस लेने होंगे। और ये एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर्स, ये जो अफेयर्स होते हैं जो पराई स्त्री या पराय मर्द से संपर्क वाले, इन संपर्कों से बाहर निकलिए, नहीं तो ये जीवन तहस नहस करने का ही सिर्फ एक सिलसिला जारी रखता है और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ हासिल नहीं होता है। मेरा काम सिर्फ आपको समझाना है और समझाने के साथ साथ कुछ उपाय भी बताना है। अब बात कर लेते हैं उपायों की, जो आपको इन भंवर जाल से निकलने की आपके लिए मदद पहुंचाएंगे। तो सबसे पहला काम आपने करना है गाय की सेवा। गाय की सेवा करिए। गाय को कुछ ना कुछ समय समय पर ज्वार खिलाते रहिए, या फिर आप जो गाय बछड़े की मूर्ति होती है या फिर ज्वार, ये मंदिर में शुक्रवार के दिन दान करते रहिए। और जब जब मौका मिले दान करिए। और जितना हो सके प्रैक्टिकली आपको इस चीज़ पे ज़रूर अप्लाई करना। ज़रूरी नहीं कि आप उपायों के भरोसे ही बैठकर ये समझते रहें कि मैं उपाय कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं इस भंवर जाल से निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ। आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको अपने अंदर वो इच्छा जागृत करनी होगी कि मुझे इस काम से परे जाना है, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, अपने परिवार के साथ ही जुड़े रहना है, तभी आप ये सब उपाय आपके काम करेंगे। तो ये काम करते रहिए। और शुक्रवार के दिन ज़रूर के ज़रूर गाय को आटे के पेड़े में चने की दाल और गुड़ डाल के ज़रूर देते रहें। और ये उपाय करने से बृहस्पति और सूर्य दोनों के फल सही होंगे। शुक्र भी यहाँ पर कंट्रोल होगा। अगर शुक्र खाना नंबर 8 का है आपका, या खाना नंबर 4 का है, या खाना नंबर 3 का है, तो स्पेसिफिक उपाय समझिए। खाना नंबर 3 में अगर शुक्र है तो तांबे का कड़ा पहनिए। खाना नंबर 4 में शुक्र है तो बृहस्पति की मदद लीजिए, या फिर आड़ू की 4 गुठलियों में काला सुरमा भर के शुक्रवार 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 लगातार 4 शुक्रवार ऐसे साल में ये करते रहिए। 400 ग्राम चने की दाल और 4 साबुत हल्दी की गठियाँ, ये भी गुरुवार के दिन जल प्रवाह करते रहिए। शुक्र खाना नंबर 8 में है तो 800 ग्राम गाजर या फिर जिमीकंद, ये आप धर्म स्थान में शुक्रवार के दिन दान करते रहिए। और साथ ही साथ गाय को ज्वार खिलाते रहिए। और साथ ही साथ अगर शुक्र खाना नंबर 8 का है तो सफ़ेद मोती चांदी में बनवा के आप अपनी रिंग फिंगर में सीधे हाथ की जरूर पहनिए। ये सब उपाय करिए। फाइनली बात घूम फिर के वहीं आती है कि आपको अपने अंदर वो इच्छा जागृत करनी होगी कि इन कामों से हमें परे हटना है, अपने बुढ़ापे को, अपने आने वाले समय को और चल रहे समय को सही रखना है। तो दोस्तों, इच्छा और दृढ़ संकल्प, सेल्फ डेडिकेशन और एक बोल्ड डिसीजन से ही आप इन चीज़ों से परे जा सकते हो। बाकी उपाय आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी जागृत करेंगे कि आप वो डिसीजंस ले सको, आप इन चक्करों से बाहर निकल के अपने परिवार के लिए अच्छा सोच सको, अपने लिए अच्छा सोच सको और अपने अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट को जागृत कर सको। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।